हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और एक सोल्यूशन वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल कितनी लंबाई थी? ऑप्शंस 2.42 लाख किलोमीटर, 1.46 लाख किलोमीटर, 3.88 लाख किलोमीटर, 5.78 लाख किलोमीटर। उत्तर होगा 2.42 लाख किलोमीटर। प्रश्न नंबर 2, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? ऑप्शंस बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। उत्तर होगा महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? ऑप्शंस पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेसवे, स्वनिर्मित त्रिभुज राजमार्ग, सीमांत सड़कें। उत्तर होगा स्वनिर्मित त्रिभुज राजमार्ग। प्रश्न नंबर 4, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? ऑप्शंस कोलकाता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई, दिल्ली एवं बेंगलुरु। उत्तर होगा कोलकाता एवं दिल्ली। प्रश्न नंबर 5, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? ऑप्शंस 2006, 2003, 2008, 2005। उत्तर होगा 2005। प्रश्न नंबर 6, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शंस 1986, 1988, 1985, 1989। उत्तर होगा 1986। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 में, एन्नोर पंतन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक। उत्तर होगा तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 8, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? ऑप्शन 7, 5, 6, 8। उत्तर होगा 8। प्रश्न नंबर 9, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? ऑप्शन 10, 7, 15, 5। उत्तर होगा 7। प्रश्न नंबर 10, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शंस बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा। उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर में, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण का वर्णन प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, भारत में सड़कों का वितरण विभिन्न राज्यों में असमान है। महाराष्ट्र में पक्की सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है, जो 2.70 लाख किलोमीटर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश 2.47 लाख किलोमीटर और उड़ीसा में 2.36 लाख किलोमीटर आते हैं। सड़कों का घनत्व केरल में सबसे अधिक है। इसके बाद गोवा और उड़ीसा का स्थान है। लक्षद्वीप में सबसे कम पक्की सड़कें हैं, जिनकी लंबाई मात्र 1 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 2, भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताएं उल्लेख करें। उत्तर, भारतीय रेल परिवहन में राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी तीव्र गति वाली ट्रेन चलाई जाती है। माल ढुलाई के लिए प्राइवेट कंटेनर और वैगन का उपयोग होता है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इंजनों में एसीडी प्रणाली लगाई गई है। कोलकाता और दिल्ली में मेट्रो रेल की सेवा उपलब्ध है और कोंकण रेल परियोजना के तहत गोवा, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक को जोड़ा गया है। यह एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी बड़ी रेल प्रणाली है। प्रश्न नंबर 3, भारत के विभिन्न डाक चैनल का संक्षेप में वितरण दीजिए। उत्तर, भारत में डाक सेवाओं के लिए विभिन्न चैनल उपलब्ध है। राजधानी चैनल नई दिल्ली से 5 राज्यों की राजधानियों के लिए है और पीली पत्र पेटियां प्रयोग में लाई जाती है। मेट्रो चैनल बड़े महानगरों के लिए है और इसमें नीली पत्र पेटियां उपयोग होती है। ग्रीन चैनल स्थानीय पिन कोड डाक के लिए हरी पत्र पेटियों का उपयोग करता है। दस्तावेज चैनल और व्यापार चैनल व्यावसायिक डाक पत्रों के लिए क्रमशः बड़े और छोटे संगठनों के लिए उपलब्ध है। प्रश्न नंबर 4, भारत की निर्यात एवं आयात वाली वस्तुओं का उल्लेख करें। उत्तर, भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं में इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण, रसायन, वस्त्र, कृषि उत्पाद, अयस्क और खनिज शामिल है। आयात की जाने वाली वस्तुएं में पेट्रोलियम और संबंधित उत्पाद, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना और चांदी, उर्वरक, रसायन और अलोह धातुएं शामिल है। प्रश्न नंबर 5, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में लिखिए। उत्तर, भारत में 5 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर लंबा है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कोलम से कोट्टापुरम तक 205 किलोमीटर लंबा है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 गोदावरी और कृष्ण नदियों के साथ 1095 किलोमीटर में फैला है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 उड़ीसा से 630 किलोमीटर लंबा है, जो ईस्ट कोस्ट कनाल, मताई नदी और महानदी डेल्टा से गुजरता है। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और नए नए बाजारों में विस्तार कर रहा है। भारत का 95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है, जबकि
जबकि नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ व्यापार स्थल और नदियों के माध्यम से होता है। समुद्री व्यापार के कारण भारत में बंदरगाहों का महत्व बढ़ गया है। निर्यात की वस्तुओं की संख्या और मात्रा में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे भारत का निर्यात व्यापार भी बढ़ रहा है। कृषि उत्पादों और औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि से व्यापार संतुलन में सुधार हो रहा है। इंजीनियरिंग वस्तुओं, साइकिल, सिलाई की मशीनें और बिजली के पंखों का उत्पादन बढ़ा है, जिससे इन वस्तुओं के निर्यात में भी वृद्धि हुई है। भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोचीन, प्रदीप, कांडला और विशाखापट्टनम बंदरगाहों से होता है। सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महाशक्ति के रूप में पहचान बढ़ी है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जन में भी वृद्धि हुई है। प्रश्न नंबर 2, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत वर्णन दीजिए। उत्तर, भारत में सड़कों को नागपुर सड़क योजना के तहत 5 प्रकारों में बांटा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के विभिन्न प्रांतों को जोड़ते हैं, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 सबसे लंबा है। यह वाराणसी से कन्याकुमारी तक 2369 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। देश में कुल 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिनकी कुल लंबाई 66,590 किलोमीटर है, जो सड़कों की कुल लंबाई का मात्र 2% है, लेकिन यह यातायात के 40% भाग को ढोते हैं। राज्य राजमार्ग राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ते हैं और कुल सड़कों का 4% है। जिला सड़कें विभिन्न जिलों और शहरों को जोड़ते हैं और कुल सड़कों का 14% है। ग्रामीण सड़कें गाँवों को जोड़ती है और कुल सड़कों का 80% है, जिनका विकास प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हो रहा है। सीमांत सड़कें राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सीमा सड़क संगठन द्वारा इनका निर्माण और रख रखाव किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार संसाधनों की महानता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, परिवहन और संचार साधन किसी भी राष्ट्र के समुचित विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ये साधन उत्पादन और उपभोग के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जिससे उन्हें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। परिवहन के साधन कच्चे माल को निर्माण स्थल पर एकत्र करने, परिष्कृत उत्पादों को विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने और सेनाओं के लिए आवश्यक सामानों की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये खदानों और अन्य आवश्यक सामग्रियों को भी पहुंचाते हैं। संचार के साधन व्यापारिक गतिविधियों की सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जिससे व्यापार में सहायता मिलती है। बाढ़, तूफान, आतंकी गतिविधियों से संबंधित जानकारियां लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जागरूक करने में संचार साधनों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रश्न नंबर 4, भारत में पाइपलाइन परिवहन का वर्णन कीजिए। उत्तर, पाइपलाइन परिवहन का उपयोग मुख्यतः तरल पदार्थों और गैसों के परिवहन के लिए किया जाता है। यह मरुस्थलों, जंगलों, पर्वतीय क्षेत्र और समुद्र के नीचे से भी संभव है। भारत में पाइपलाइन का भविष्य तेल और प्राकृतिक गैस उद्योग पर निर्भर है। कच्चे तेलों को उत्पादन क्षेत्र से शोधनशालाओं तक और शोधनशालाओं से बाजार तक पाइपलाइनों द्वारा भेजा जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। पश्चिमी भारत में पाइपलाइनों की संघनता अधिक है। 1985 में पाइपलाइनों का कुल विस्तार 6,535 किलोमीटर था, जो 2004 में 18,546 किलोमीटर हो गया। भारत में कच्चा तेल पाइपलाइनों का वितरण पूर्वी, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी भारत में है। प्रमुख पाइपलाइनों में डिगबोई से बरौनी और हल्दिया तक, कांडला से पानीपत और मथुरा तक और विशाखापट्टनम से हैदराबाद तक की पाइपलाइनों का नेटवर्क है। और इसी के साथ आज का सोल्यूशन वीडियो यही समाप्त होता है। जल्द लौटेंगे और एक सोल्यूशन वीडियो के साथ। तब तक कीप लर्निंग।